अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ पे भी सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम था, सुबह सुबह ना, तो नाश्ता वाश्ता बनाने के बाद मैंने रख दिया यहाँ पे ना शामी कबाब बनाने के लिए, क्योंकि साकिब के पास जाना था एक भाई ने। तो मैंने कहा चलें कुर्बानी के गोश्त का ना कुछ बना के उनको भेज देती हूँ। तो यहाँ पे आज का दिन जो था ना बड़ा ही बिज़ी डे था, तो मैं सुबह सुबह काम पे लग गई थी ना। तो यहाँ पे मैं बना रही थी शामी कबाब। तो शामी कबाब जो थे उनके लिए मैंने दाल वगैरह रात में भिगो दी थी, और गोश्त जो था वो मैंने निकाल के ना फ्रीज़र से फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पे ना सुबह सुबह ये लेमन मैक्स की टीम आई थी। सुबह सुबह तो नहीं थी, कोई 10 बजे का टाइम था। सुने आप हमारी से आपको 270 की आएगी, इसके साथ 170 वाली हम आपको फ्री दे रहे हैं। टोटल दोनों कितने की होगी? 270 में। 270 में ये दोनों। हाँ जी। तो जी ये सुबह सुबह हमने शॉपिंग की थी, और मैंने कहा इस बहन का भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो इसको मैंने पानी शानी पूछा, तो कह रही थी भाई नहीं, पिंडी से आई थी ये टीम। तो यहाँ पे मैंने ये देखें 475 ml की थी, और ये बाज़ार से पहले मिल जाती थी 200 की, फिर 220 तक, और अभी 270 की है। तो यार साथ में ये जो छोटा था ना ये फ्री था, ठीक है, बड़े के साथ छोटू फ्री। तो यहाँ पे जो थी इसमें बॉयल आ गया था कबाब के मसाले में, तो मैंने बस यहाँ पे इसको वेट लगा दिया था। अयाना रेस को मैंने भेजा था कपड़े लेने के लिए दर्जी से ना। ये कपड़े हमने ईद से पहले के दिए थे, और ईद पे हमें स्टिच होके नहीं मिले थे। तो फिर मैंने आज हमने एक अकीके पे जाना था, तो मैंने कहा चलें फिर आज पहन लेते हैं ये कपड़े। तो पता किए तो दर्जी ने स्टिच कर दिए थे, तो ये अयाना रेस लोग लेके आ गए ना। तो बस इसमें मैंने कहा इलास्टिक वगैरह डाल लेती हूँ। अभी मैंने वेट पे रख दिए थे कबाब, तो यहाँ पे मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा फटाफट से ना इलास्टिक डाल लेती हूँ। मैंने उनको वैसे ना मतलब याद नहीं मुझे, मैंने वैसे पजामा कहा था बनाने के लिए, ट्राउज़र, स्ट्रेट ट्राउज़र सा बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना उसने शलवारें बना दी थी पांचे वाली ना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, खुली खुली हैं, फटे वगैरह की नहीं ना। तो यहाँ पे इलास्टिक जो है मैं इस तरह से, आपको पता है हमेशा ना डालने के बाद यहाँ पे मशीन से सिलाइयाँ लगा देती हूँ। उससे ये होता है कि बच्चों को ना ज़्यादा तंग नहीं करते। इलास्टिक जो है ना उसकी गिरा वगैरह होती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती बाहर ना। तो बस यहाँ पे मैं इनको सिंपल प्रेस कर रही थी। यहाँ पे आज तो प्रेस करना बड़ा ही आसान था, क्योंकि दर्जी ने बड़े अच्छे से प्रेस करके भेजे हुए थे। बस थोड़ी बहुत ही क्रीज़ थी जो मैंने यहाँ पे सही करनी थी, तो बस फटाफट से मैंने आयरन कर ली। आज मैं आपको अपना ड्रेस दिखाऊंगी जो मैंने ना बनाया है। 500 की ये मैंने शर्ट ली थी, ठीक है जी। ये मैंने बनाई है, बड़ा ही प्यारा सा फ्रॉक मेरा ड्रेस बन के रेडी हो गया। ये इसकी फ्रंट है, यहाँ पे मैंने इसकी पेटी बनाई है साइड, और यहाँ नीचे ना चुनट्स बनाई हैं। ये इसकी बैक है, बैक पे दरमियान बॉक्स प्लेट बनाई है, और साइडों पे 3-3 चुनट्स बनाई है ना। ये इसका दामन है, और दामन जो है ना वो काफ़ी खुला है, करीबन ना 29 इंचज़, और स्लिट्स भी बनाई हैं। तो बाजू की लेंथ को पूरी करने के लिए यहाँ पे मैंने इसका बॉर्डर लगाया था, और साथ में ना ये इस तरह से इसका कपड़ा था साथ में, तो उसका मैंने ट्रायंगल्स लगाई हैं। अगर आपने कहा तो मैं आपको ना इसकी फ़ुल डिटेल में वीडियो बता दूँगी कि मैंने ये कहाँ से मंगवाया है कपड़ा, और फिर मैंने इसको किस तरह से स्टिच किया है, और सारे इसके जो मेजरमेंट्स वगैरह है ना वो कितनी कितनी है ना। तो एक मेरी सब्सक्राइबर ने कुछ दिन पहले पूछा था, मैं अगर और किसी ने पूछा तो फिर मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूँगी। यहाँ पे मैंने ना साकिब के लिए बनानी थी मिठियाँ जो होती हैं ना, कुंडे जिसको कहते हैं, या गोगियाँ, हम लोग तो गोगियाँ कहते हैं, मीठी जो होती हैं, तो शक्करपारे भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने ना उसके लिए कोकोनट क्रश कर लिया था, और यहाँ पे कबाब का जो मसाला था ना वो बिल्कुल रेडी हो गया था, तो मैंने इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। अभी हम यहाँ पे ना अकीके पे जाने की तैयारियाँ कर रहे थे। अयान रेज़ लोग नहा के कपड़े शपड़े पहन के रेडी हो गए थे। अजान के लिए ये ड्रेस रखा था मैंने, और अजान जो था ना वो रो के ना कि मैंने निकर शर्ट नहीं पहननी, मैंने यही कपड़े पहनने। तो बस फिर इसको मैंने ये कपड़े दिए कमीज शलवार, तो फटाफट से इसने पहनी और खुश हो गया। इस कपड़ों के साथ ना ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं इसके लिए बनाती, तो ये मैं बाद में इंशाल्लाह इसके लिए बना दूँगी ना। ये यहाँ पे देखिए कुर्ता पहन के इतना हैप्पी हो गया था, और निकर शर्ट देख के रो रहा था। तो फिर मैंने कहा इसको वैसे भी दिन में नींद आ जाती है, तो सोने का टाइम होता है इसका, तो मैंने इसका नानो घर इसको छोड़ा ना, तो ये यहाँ पे खुश हो गया था, नानो घर चला गया आरेज़ ने, और मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ये जी मेरा ड्रेस,
और इसके साथ मैं ब्लैक ट्राउज़र सिंपल, मेरे पास एक और सूट का था वो पहना, और साथ में ब्लैक दुपट्टा तो मोस्टली सबके पास होता ही है। पहनने में ड्रेस अच्छा लग रहा था और बड़ी ना फैंसी फैंसी लुक आ रही थी, क्योंकि इसका ये गोल्ड प्रिंट है ना, आजकल वैसे भी गोल्ड प्रिंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन है। दूसरा मैंने खुद देखा है खादी पे ना इसी किस्म का, और यही सेम कम्बिनेशन में ड्रेस था, कोई करीबन 5,000 का ना, 3 पीस वो था, उसके साथ मतलब पूरा शिफॉन का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा वगैरह था और इस तरह का था ना। तो ये जी मेरे ड्रेस की लुक थी। ये फ्रंट से बाजू आप देख सकते हैं, इस तरह से बैक, और ये जी फुली लुक थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे जी अकीके वाले घर। हमारे रिलेटिव्स हैं, उनकी ना बेटी पैदा हुई थी और आज उसका 5वां दिन था। साथ ही उन्होंने झंड उतरवानी थी, साथ ही हलवा शलवा बनाना था, और साथ में ना उन्होंने कहा अकीका भी कर देते हैं। तो बस यहाँ पे हम उनके घर में पहुँच गए थे। जो ही हम उनके घर पहुँचे तो उन्होंने आगे से कहा कि सब लोग खाना खाने गए हुए हैं, तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए और खाना खाने के लिए दूसरे जो घर है ना उसमें चले गए, जहाँ पे खाने का अरेंजमेंट था। यहाँ पे जी खाने का अरेंजमेंट था। ये जो घर था ना ये भी हमारे रिलेटिव्स ही का था, लेकिन उन्होंने ने यहाँ पे रिहाइश वगैरह नहीं रखी हुई थी। तो मैं आज उनकी मतलब कलर वगैरह होने के बाद ना, घर डिस्टेम्पर वगैरह होने के बाद आज फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मैंने देखा बड़ी प्यारी सी उन्होंने ना ये पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई थी अपनी ना वॉल पे, तो अच्छी लगी मुझे ना। तो यहाँ पे बस हम खाना खा रहे थे। खाना मैंने सिर्फ गोश्त की वीडियो बनाई थी, हलवा तो मुझे याद ही नहीं रहा। बस खाते खाते वो बातों में इतना मगन हो गई ना, मुझे याद ही नहीं रहा ना कोई क्लिप लेना। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बस फिर हम खाना खा के ना जो छोटी बेबी थी उनके घर में चले गए थे। यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, गैदरिंग थी, गपशप थी बस। और फिर हम लोग काफ़ी टाइम यहाँ पे बैठे रहे थे और शाम की चाय पी, मिठाई वगैरह खाई। तो उसके बाद ना हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे। आज हमने जाना था 2 और घरों में भी ना, क्योंकि घर से रोज़ रोज़ निकलना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो था इधर से होके हम लोग गए थे, मेरे चाचू हैं उनके घर ना, वो आए थे हज करके, ठीक है। तो हम लोग उनके घर मुबारकबाद देने हमने जाना था। तो ये जी हम उनके घर पहुँच गए थे। लॉन में ना ये एक छोटा सा गुलाब का पौधा था, और इसके ऊपर ना पौधा एक था लेकिन डिफरेंट कलर के ना फ्लावर्स थे, और बिल्कुल छोटा सा था और इतना अट्रैक्ट कर रहा था ना। बाकी सारे पौधे भी थे लेकिन ना ये जो था सबसे प्यारा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ना। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना वेट के बारे में। तो मैं बता रही थी इनको कि मेरा वेट जो है वो है 46 ना। तो मेरा वेट जो है वो काफ़ी, मैं कोशिश भी कर लूँ तो बढ़ता नहीं है ना। तो कह रही थी मेरी कज़न ना कि बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी मेरा वेट जो है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ना तुम अपना वेट कम करो। तो ठीक है, इतना वेट तुम्हारा जो है ना वो ठीक है, इतना ही रहने दो ना। फिर हम यहाँ से निकले तो ना आयाना रेस हमें रास्ते में आगे से मिल गए थे। यहाँ पे ना ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे, तो हमने कहा कि आप घर चले जाओ। ये लोग कह रहे थे नहीं नहीं हमने भी घर नहीं जाना ना। तो चलो बच्चों की यही आउटिंग होती है। तो मैंने कहा, पप्पू ने इनकी कहा चलो खैर है चलने दो ना। तो बस ये फिर हमारे साथ आ गए थे। यहाँ पे ये हमारी आंटी का घर था, और आंटी ने जो था वो ऑपरेशन कराया हुआ था, तो उनकी इयादत के लिए हमें आना था। तो बस यहाँ पे फिर उनके घर हम आ गए उनकी इयादत के लिए। बस यहाँ पे मैं कुछ दिन हम लोग बैठे और उनकी इयादत की, और मैंने कहा आंटी से कुछ मतलब आपके हंडिया वगैरह बनानी है, ये कुछ ना तो मुझे बता दें, मैं बना देती हूँ। लेकिन उनके बेटे ने हंडिया जो थी वो बना ली थी, तो कपड़े वगैरह भी धो लिए थे। तो मैंने कहा नेक्स्ट अगर आपके पास कपड़े धोने हुए जो कुछ ऐसा वैसा तो मुझे आप भेज दीजिएगा, मैं आपको ना धो के भेज दूँगी। तो बस आंटी शुक्रिया कर रही थी, और मतलब इतना ही होता है। मैं तो कह ही सकती थी अब आंटी को तो भेज दें, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सच, मतलब आराम से मतलब कर ही लेता है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे ना मैं शाम को घर आ गई थी, करीबन 7 बजे का टाइम था, 7 सवा 7 ना। दूध वगैरह बॉयल किया। अयान रेज लोग यहाँ से नानो घर चले गए थे वहाँ से, और फिर अब भी ना वापस आए थे। तो यहाँ पे ये लोग मेरे लिए लेके आए थे केक। मेरी छोटी बहन आई थी अम्मी के घर, तो वो लेके आई थी केक। तो मुझे भी वैसे जाना था उसको मिलने के लिए, लेकिन क्योंकि शाम को मुझे दूध लेने जाना होता है तो वो मेरी पक्की ड्यूटी है, तो वो मैं लेने चली गई थी दूध। और अम्मी का भी दूध लेके आई थी, अयान अरेज लोग दूध लेके
दूध वाले घर से ना नानू घर चले गए थे कि हम खाला को मिल के आते हैं ना। तो बस फिर मैं घर आ गई थी। दूध बॉयल करना होता है, आजकल गर्मियों का मौसम है तो दूध जो है वो ज़्यादा देर अगर बाहर रहे ना तो वो थोड़ा ख़राब सा हो जाता है। तो फिर मैं ला के फटाफट से उसको बॉयल कर देती हूँ। ये चीज़ मैंने आज बनानी थी, मीठी गोगियाँ जो थी वो, तो मैं वो बना रही थी। यहाँ पे ना मैंने इसमें डाला था 1 कप आटे का, ठीक है, क्योंकि साकिब ने कहा था कि सारा मैदा नहीं डालना, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग रोटी जो है वो मैदे की खाते हैं, बाज़ारी आटे की खाते हैं, तो ना इसमें सारा मैदा नहीं डालना ना। तो बस यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा डाला था, 1 कप डाला था आटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था क्योंकि साकिब कह रहे थे थोड़ा ना मीठा जो है वो कम रखना। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, 1 कप मैदा और 1 कप आटा, वो अगर आप डाल के बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ना मीठा बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसमें मैंने डाल दिया सूजी, और साथ में मैंने उसमें 3 चम्मच घी डाला, और साथ में मैंने उसमें अजवाइन डाली, और यहाँ पे जो मैंने सुबह क्रश किया था ना कोकोनट, वो वाला डाल दिया, साथ ही 1 अंडा, ठीक है। इस बैटर को मैंने थोड़ी देर के लिए रख लिया, और यहाँ पे ना उसके लिए मैंने जो लिक्विड बनाना था वो बना लिया, जिससे मैं उसको गूँधूँगी डो को। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के चीनी का डाला है और आधा कप दूध डाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इससे ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे चीनी को अलग से ग्राइंड नहीं करना पड़ा। दूसरा, जब ना चीनी आप ऐसे ही बीच में डाल के आटे को दूध से गूँधते हैं तो बाद में ना आटा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि जब चीनी मेल्ट होती है ना तो जो आटा है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप गूँधेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे बस सारा जो था ना वो लिक्विड लग गया था और अच्छे से आटा गूँध गया था। थोड़ी देर मैंने उसको रेस्ट के लिए रख दिया था आटे को। यहाँ पे उसके बाद ना मैंने जो क्रश कोकोनट था मेरे पास बचा हुआ, वो भी सारा इसके अंदर डाल दिया था, और हाथ पे ना थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के ना मैंने इसको ना यहाँ पे 2 दफ़ा गूँध लिया था। इतनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी थी ना इसकी कि अभी आप बनाना चाहें ना तो आराम से ना बन सकती थी ना गोगियाँ, रोटियाँ, जो कुछ भी। यहाँ पे मेरा टाइम हो रहा था कोई रात के साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो फिर क्या हुआ कि ना गैस भी नहीं थी, ठीक है, और वैसे भी मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई थी ना, तो मैंने फटाफट से बस काम ख़त्म किया। ये जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ ना, ये मैंने जब आटे को रेस्ट के लिए रखा था ना दरमियान में, तो मैंने कहा मैं और क्या करूँ ना, तो उसके दरमियान में मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे। यहाँ पे करते हैं आज के व्लॉग को एंड। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।